कुमार जी, झारखंड से। राधा महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम नाम वर्तमान में पकड़ो, राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम, केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्या अध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं, नाम जप करते हुए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, एक इसमें संशय और था। महाराज जी, जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता, गाड़ी होगा, बंगला होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो। अब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा, ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन हैं, वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां, फिर उस जब नहीं होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाता। वही कह रहा हूं, फिर चलेगा, क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है मेरा? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए, और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जय, और ना पूरी हो तो जय, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं। कल एक आया था वो, मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में। और वो एक एक घाटा होते होते, उधार लेते लेते अब ऐसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं, तो बहुत सावधानी से चले। महाराज, जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज जी वो 99 भी साथ में नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचे, और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है। संजना जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब परिवार। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है।
लेकिन सब में परमात्मा बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखें कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन है। गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है इस नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है।